हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको अपना डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाई कि मैंने एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। फिर एक वीडियो में मैंने गिफ्ट डीड और एफिडेविट का अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाया और बताया कि उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस लेटर दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रेफरेंस लेटर बनवाया और उसमें क्या क्या चीज़ों का, आपको किन किन बातों का ध्यान रख। रेफरेंस लेटर के लिए सीआईसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे उसमें आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, आपका जॉब टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ आवर्स पर वीक लिखे होने चाहिए और कितनी आपकी सैलरी थी स्टार्टिंग में और अब कितनी सैलरी है। क्योंकि वो सिर्फ पेड वर्क को ही एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं, वॉलंटरी वर्क को वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते एक्सप्रेस एंट्री के लिए, इसलिए उसमें सैलरी भी लिखी होनी ज़रूरी है। और वो कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो गया ये देखने के लिए आवर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ आवर्स पर वीक लिखे होने ज़रूरी है। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होनी ज़रूरी है, जिससे वो मैच करके एनओसी कोड सही है या नहीं ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ एक कंपनी का। ये एक मेरा रेफरेंस लेटर है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट संदीप सांगवान इज़ वर्किंग एज एन iOS डेवलपर at company name from 6 December 2016 till date. His average number of working hours per week are 45 hours. His starting CTC was this much and his current CTC is this much. He is entitled for PF as well. And find below his roles and responsibilities. ये नीचे roles and responsibilities आ गई सारी। तो सबसे पहले तो मेरा नाम, मेरी जॉब टाइटल और कब मैंने ज्वाइन की, मेरे नंबर ऑफ आवर्स पर वीक यानी कि मेरे 45 आवर्स पर वीक थे, ये लिखा हुआ है। सीटीसी जब मैंने ज्वाइन की और करंट में क्या मेरा सीटीसी है, इसका मतलब कि ये पेड जॉब है और ये मेरा जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होनी बहुत ज़रूरी है। और नीचे लिस्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी सारी चीज़ें मैंशन होनी ज़रूरी हैं। तो जैसे मेरा iOS डेवलपर का रोल था, तो मैंने इसमें लिख दिया कि डेवलपिंग फुली फंक्शनल मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर iOS प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग द इंटायर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और ये सब। और ये मेरे सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीआईसी के वेबसाइट पे जो 2174 से रिलेटेड है उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जेन्युइन था। और ये सारी चीज़ें मैंने एचआर को जेन्युइन लिख के दी थी, तो उन्होंने ये एक लेटर बना दिया, जो भी मैंने डिटेल्स दी थी वो सारी उसमें इंक्लूड करके। और नीचे उन्होंने अपने स्टैम्प्स और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ लिख दिया कि सीआईसी अगर कॉन्टैक्ट भी करके वेरीफाई करना चाहे तो। मैंने क्या किया कि मेरे एचआर ने बोला कि किस टाइप का लेटर चाहिए, आप हमें एक सैंपल बना के दे दीजिए, हम उस तरीके से फिर आपको लेटर बना के दे देंगे। तो मैंने सबसे पहले सीआईसी की वेबसाइट से एनओसी अपनी देखी, तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती है सीआईसी की वेबसाइट पे। तो उसमें से मैंने थोड़ा मिलता जुलता रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बनाई, अपने लेटर में सारी डिटेल लिखी, मेरी क्या पोजीशन है, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक और इनकम डिटेल्स, और ये सब कुछ लिख के मैंने एक लेटर बना के एचआर को दे दिया। और जैसे कि उस लेटर में सारी चीज़ें सही थी, ओरिजिनल थी, मेरी जॉब के अकॉर्डिंग ही थी, तो उन्होंने वैसा का वैसा लेटर बना के अपने लेटर हेड पर और मुझे दे दिया। वो मैंने सीआईसी में सबमिट कर दिया। तो सीआईसी की वेबसाइट से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं तो वो सेम की सेम कॉपी नहीं करनी चाहिए, उससे मिलती जुलती कुछ बना सकते हैं या उनमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सेम कॉपी करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल कॉपीड है और ये जेन्युइन नहीं है। ये सीआईसी की वेबसाइट है और इसमें मैंने अपना सर्च करके एनओसी कोड सेलेक्ट किया 2174 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का। और मेरा जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मेरी पे स्लिप्स वगैरह में सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखा आता है, तो ये एग्जैक्टली मैच करता है मेरे एनओसी कोड से।
और नीचे इन्होंने मेन ड्यूटीज़ लिख रखी हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जो होनी चाहिए ये सब। तो इनसे मिलती जुलती मैंने अपने रेफरेंस लेटर में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखे, और जैसे कि मैं सेम जॉब करता हूँ तो वो सारी मतलब जो मैं काम करता हूँ वो सारी मैंने लिस्ट करके एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट बना दी। एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन में रेफरेंस लेटर्स और गिफ्ट डीड एफिडेविट, यही दो तीन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें होती हैं। ये दोनों मैंने वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, और इनके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा दी मैंने, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। तो इसके अलावा तो सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, अपने स्कैन करके अपलोड करने होते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके कुछ काम आई, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवलिंग की वीडियोस हम बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।